ओम नमो नारायण। आइए आज देखते हैं आचार्य और कुमारिल भट्ट का भेंट। इससे पहले वाले वीडियो में जैसे कि हमने देखा था, आचार्य को पता चला कि कुमारिल भट्ट भूसे की आग में बैठे हुए हैं। इस बात को सुनकर आचार्य ने शीघ्र जाकर भूसे की आग पर बैठे हुए कुमारिल भट्ट को देखा। उन्हें आंखों से आंसू बहाने वाले प्रभाकर आदि शिष्यों से घिरा हुआ पाया। आग से खूब धुआं निकल रहा था। उसने उनके समस्त शरीर को जला डाला था। उनका केवल मुंह दिखलाई पड़ रहा था, जिससे वे ओस की बूंदों से ढके हुए कमल के समान सुंदर मालूम पड़ते थे। आग के समान चमकने वाले शत्रु विजयी वेद मार्ग रक्षक कुमारिल भट्ट ने नेत्र के कोने से ही पापों को दूर करने वाले आचार्य को अपनी आंखों के सामने आता हुआ देखा। भट्ट जी ने शंकर जी का पहले वृतांत सुन रखा था, परंतु उन्हें आंखों से नहीं देखा था। वही शंकर को अपनी आंखों से देखकर वे नितांत प्रसन्न हुए तथा अपने शिष्य गणों से उनकी पूजा करवाई। इसे शंकर ने सहर्ष ग्रहण किया। भिक्षा ग्रहण करने पर श्री शंकर ने प्रसन्नचित होकर अपना भाष्य उन्हें दिखलाया। निर्मल भी प्रबंध शिष्य पुरुषों के द्वारा आलोचित होने पर संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। भाष्य को देखकर कुमारिल अत्यंत प्रसन्न हुए और उपदेशकों में श्रेष्ठ शंकर से कहा कि संसार में अल्पज्ञ मनुष्य दूसरों से द्वेष करता है, परंतु सर्वज्ञ व्यक्ति इस क्षुद्रता का पात्र नहीं होता। आइए अब जाने कुमारिल भट्ट की आत्मकथा। कुमारिल ने कहा, हे विद्वन, इस ग्रंथ के पहले ही भाष्य में 8000 वार्तिक शोभित हो रहे हैं। यदि मैं दीक्षा नहीं लिए रहता तो इस सुंदर ग्रंथ को अवश्य बनाता। आप लोगों का दर्शन ही ऐसे संसार में विशेषतः इस समय में दुर्लभ है। हमारे पूर्व जन्म में उपार्जित पुण्यों के कारण ही आप आज मेरे सम्मुख हो रहे हैं। असार संसार रूपी समुद्र के बीच डूबने वाले व्यक्तियों के उद्धार के लिए एकमात्र उपाय है आप जैसे उदारचित्त सज्जनों का समागम। इसे छोड़कर पार जाने का कोई उपाय नहीं है। आपको देखने की इच्छा मुझे बहुत दिनों से थी, परंतु आज ही आप मुझे दर्शन दे रहे हैं। इस संसार में मनुष्यों के लिए अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेना अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है। इस विषय में काल की महिमा सबसे अधिक कही गई है। वही कहीं पर मनुष्यों को इष्ट वस्तु से युक्त कर देता है और कहीं पर अनिष्टकारक नीच वस्तु से उसी तरह संयोग करके यह वियोग करता है। इसलिए सुख दुख को मैं कालकृत ही मानता हूँ। मैंने ग्रंथों की रचना की, कर्म मार्ग का निर्णय किया, न्यायिकों के युक्ति जाल को काट गिराया और समग्र विषयों का उपभोग किया, परंतु इस काल के हटाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। श्रुति के स्वतः प्रामाण्य को सिद्ध करने के लिए श्रुति और लोक से सिद्ध ईश्वर का मैंने निराकरण किया है, परंतु मैं उस ईश्वर का कभी निषेध नहीं करता जिसके बिना यह जगत सुखदायक नहीं हो सकता। समस्त जगत बौद्धों के द्वारा आकांत हो गया था, जिससे वैदिक मार्ग विरल हो रहा था। इसकी परीक्षा कर मैंने वेद मार्ग की रक्षा के लिए बौद्धों को पराजय करने का उद्योग किया। बौद्धों के समुदाय शिष्य और संघ के साथ राजाओं को अपने वश में करने के लिए उनके घर में प्रवेश करते थे और घोषित करते थे कि यह राजा मेरे पक्ष का है, उसका देश हम लोगों का है, इसलिए आप लोग वेद मार्ग में श्रद्धा मत रखिए। अनेक प्रमाणों से बाधित होने के कारण तथा आपस में विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादन करने से वेद अप्रमाण है। इस प्रकार से कहते हुए बौद्ध देश भर में घूमते थे। इस रोग का कोई दवा नहीं था। इन बौद्धों से मैंने शास्त्रार्थ किया, परंतु उनके सिद्धांत को बिना जाने उन्हें जीतने में समर्थ नहीं हुआ। जिस वस्तु का निषेध करना है उसका ज्ञान होने पर ही उसका खंडन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नम्र होकर मैं बौद्धों की शरण में गया तथा उनके सिद्धांत को पढ़ा। कई एक बार कुशाग्र बुद्धि बौद्ध ने वैदिक धर्म को विशुद्ध बतलाया। उस समय
सहसा मेरी आंखों से अश्रु की बूंदें टपक पड़ी। दूसरे विद्यार्थियों ने इस बात को जान लिया और उसी दिन से मेरे मैत्रीभाव का दूर कर मेरे विषय में बौद्धों को संदेह जाग उठा। यह विपक्ष का विद्यार्थी है, बलवान ब्राह्मण है। हमारे दर्शन को इसने सीख लिया है, किन्हीं उपायों से इसे हटा देना चाहिए। ऐसा बोलकर उन्होंने बोला, ऐसे मनुष्य को स्थिर करना योग्य नहीं है। इस प्रकार आपस में मंत्रणा कर बौद्धों ने यह निर्णय किया कि अन्य भी अहिंसावादियों ने मिलकर मुझे ऊंचे महल से अटारी के नीचे गिरा दिया। मैं स्वयं गिरने से बहुत डरता था। मैं एक अटारी से दूसरी अटारी पर गिरने लगा। तब मैंने जोर से यह घोषित किया, यदि श्रुति प्रमाण है तो विषम स्थान पर गिरकर भी मैं जीवित रह जाऊंगा। मेरे जीवन का साधन वेदों की प्रामाणिकता ही है। इस घोषणा में यदि इस संदेह सूचक पद का प्रयोग करने से तथा कपट से शास्त्र को सुनने के कारण गिरने पर मेरी एक आंख फूट भी गई, परंतु विधि विडंबना ऐसी ही थी। एक अक्षर देने वाला भी गुरु कहलाता है। समग्र शास्त्र का उपदेश देने वाला व्यक्ति गुरु है, इसमें क्या कहना है। मैंने अपने बौद्ध गुरु से शास्त्र का अध्ययन कर तिरस्कार किया। इस प्रकार मैंने गुरु के प्रति महान अपराध किया है। इस प्रकार बौद्ध गुरु से शास्त्र को पढ़कर उनके कुल का ही पहले मैंने नाश किया। जैमिनी के द्वारा प्रवृत्ति शास्त्र में अभिनिवेश रखकर मैंने परमेश्वर का निराकरण भी किया है। यही हमारे दो अपराध हैं। इन दो दोषों के निराकरण करने की इच्छा से मैंने आग में प्रवेश किया है। यह निराकरण आपके दर्शन से पुनरुक्त के समान हो गया है। हे यतीन्द्र, आपने भाष्य बनाया है, यह मैंने सुन रखा है। उस पर वृत्ति बनाकर यश प्राप्त करने की मुझे पहले इच्छा थी, परंतु इस समय इस बात का कहना ही व्यर्थ है। इसके आगे क्या हुआ, कल हम जानने की कोशिश करते हैं। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।